नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंच झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों, यदि आप 2026 में अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो कैसे खोलेंगे? आधार सेंटर खोलने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहली सीढ़ी है जो वो है आपका आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट। लेकिन वो भी लेने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम है एलएमएस सर्टिफिकेट। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक आपको सर्टिफिकेट लेना होता है जो कि यूआईडीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो सकता है आपको लग रही हो आधार सेंटर खोलने की, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा किन किन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि आज का हमारा मेन टॉपिक है एलएमएस सर्टिफिकेट क्या है, इसका आईडी पासवर्ड कहां से मिलता है और एलएमएस सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त कर पाते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इसके पहले की कहानी, पीछे की कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलएमएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों होती है। अगर आप नए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो इन सब की शुरुआत क्यों होती है, एलएमएस सर्टिफिकेट क्यों जरूरत पड़ता है, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट की क्यों आवश्यकता होती है, तो ये सब झमेला करना पड़ता है आपको आधार सेंटर खोलने के लिए। अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको वहां पर एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है जिसका नाम है आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर। इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। लेकिन ये सर्टिफिकेट लेने से पहले जब आप इस सर्टिफिकेट का आवेदन करेंगे आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का, तब आपको एक और सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब इसका फॉर्म भरेंगे तब आपको एलएमएस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब एलएमएस सर्टिफिकेट कौन सी बला आ गई? हालांकि मैं तो यही कहना चाहूंगा यूआईडी को, या जो भी आधार सेंटर प्रोवाइड कर रहा है, सीएससी सेंटर, हालांकि यूआईडी प्रोवाइड करती है, आप सब कुछ एक पोर्टल पर चीजें लाइएगा। अब ऐसा नहीं है, बंदा अगर आधार सेंटर खोलना चाहता भटकता रहता, वो कहीं आधार सुपरवाइजर एग्जाम लाता है, फिर एलएमएस सर्टिफिकेट लाता है, फिर कहीं से ऑथराइजेशन लेटर लाता है। ये सब बहुत जटिल प्रक्रिया क्यों करते हैं? आप एक पोर्टल बनाइएगा, उसमें जो जो आपको चाहिए वही मांगिएगा और वहीं सारे लिंक दीजिएगा कैसे बनाना है। लेकिन बहुत एक नया व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि सब क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पर मैं प्राप्त करूँ। तो चलिए, घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं बैठा हूँ और आपका चैनल आपको लगातार हेल्प करेगा, हेल्प हिंदी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एलएमएस सर्टिफिकेट क्या होता है। आपको समझ गए, आधार सेंटर खोलने के लिए आपको सुपरवाइजर की आवश्यकता पड़ेगी, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट की, और उसको प्राप्त करने के लिए एलएमएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम शुरुआत करेंगे एलएमएस सर्टिफिकेट से, ठीक है ना। तो आज का हमारा वही मेन टॉपिक है। तो एलएमएस सर्टिफिकेट दोस्तों लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूआईडी के द्वारा एक एग्जाम कराया जाता है, और ये एग्जाम में आपको असेसमेंट देने होते हैं, मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ना होगा, टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ना होगा, फिर एक 20 क्वेश्चन का आपका एग्जाम ये ऑनलाइन होगा। और वो जो 20 क्वेश्चन बनते हैं ना, इन्हीं असेसमेंट से बनते हैं जो आपने पहले पढ़ा है। तो आप अगर पढ़ के देंगे एग्जाम तो 20 क्वेश्चन आप आसानी से टिक कर देंगे और आप एग्जाम पास कर जाएंगे। एग्जाम जैसे पास करते हैं तो आपको एलएमएस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। जब एलएमएस सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, फिर आप आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं। उसमें भी आपको एग्जाम देना होता है, वो भी हम आपको दिखाने वाले। तो चलिए, मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है कि एलएमएस सर्टिफिकेट क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगी, सब कुछ मैंने उस आर्टिकल पर बताया है। तो चलिए वहीं पर ले चलता हूँ। आधार एग्जाम एलएमएस सर्टिफिकेट क्या है, कैसे मिलेगा, ये मैंने पोस्ट लिखा है, हालांकि मैंने चीजें बता रखी हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एलएमएस सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो इसके लिए एक वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने दिया है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखना होगा। एलएमएस सर्टिफिकेट आईडी पर जब इनके पोर्टल पर आप जाते हैं ना, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। अगर आप एलएमएस सर्टिफिकेट के पोर्टल पर जाते हैं, एलएमएस यहाँ से, ये है e-learning.uidi.gov.in, इसका भी लिंक मैंने दे रखा है। और इस पर जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगता है। यहीं से दोस्तों आपको एलएमएस सर्टिफिकेट मिलता है। तो ना तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन है इस वेबसाइट पर, तो आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? जब आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो आप आवेदन कैसे करेंगे एलएमएस सर्टिफिकेट के लिए? तो इसके लिए आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा वो भी समझा देते हैं। इसके लिए जो मैंने एक लिंक दिया है ना, अगर आप सीएससी सेंटर के माध्यम से एलएमएस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इस लिंक जो मैंने लिंक दिया ना, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे। और इस वेबसाइट में आपको एक फॉर्म भरना होता है एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। देखिएगा, यहाँ पर एक ये सीएससी की वेबसाइट है जिसमें आपको क्विक सपोर्ट के लिए एक डैशबोर्ड बनाएगा। क्लिक फॉर सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यूसीएल टिकट के लिए, यूसीएल स्टैम्प के लिए, आस्क डिस्ट्रिक्ट इसके लिए, सीएससी के लिए, डीजीपीए के लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं। जो भी जिसका आपका काम हो वो फॉर्म भरना होगा और यहाँ से आपको एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो जब आप इस पेज पर आते हैं ना, तो यहाँ पर देखिएगा, आपको अगर इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट ये आपके काम का नहीं है। आपको अपलोड फॉर्म पर क्लिक करना है। ऑपरेटर कंसेंट, ऑपरेटर पुलिस वेरिफिकेशन, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस आधार सर्विसेज का ये ऑप्शन मिलता है।
इस पर क्लिक करना होगा। तो अगर आप सीसी सेंटर संचालक हैं तो आपको डिटेल सारी चीजें पता होंगी। एक्सेस आधार सर्विसेज पर यहाँ पर एलएमएस रिक्वेस्ट फॉर्म, आपको एलएमएस का आईडी पासवर्ड चाहिए तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपका स्टेट कौन सा है वो भरना होगा। अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, सीएससी आस्क इतना, सीएससी यूशियल किसके लिए आवेदन कर रहे हैं वो भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद पूरा डिटेल जो भी है मांगी जा रही है भरने के बाद आपको सबमिट करना है। लगभग 8 से 10 दिन में आपका एलएमएस पोर्टल का आईडी पासवर्ड मिलेगा, इस वाले का आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद जब वो मिल जाता है तब आपको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होगा। तो जब आपको 10 दिन बाद आईडी पासवर्ड मिलेगा, डाल करके लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा पूरा डैशबोर्ड खुलकर आता है, ये देख सकते हैं। यहाँ से आपको एलएमएस सर्टिफिकेट मिलता है। इसके लिए आपको देखिएगा रीट्रेनिंग, आधार प्रमाणीकरण का पड़ता है, ये सारे असेसमेंट दिए गए हैं। आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना होगा। इंट्रोडक्शन टू आधार ऑथेंटिकेशन क्या है ये पढ़ना होगा। नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया क्या है ये पढ़ना होगा। ये देखिए हिंदी में 16 यूनिट है, 15 आवर का कोर्स है और यहाँ पर सब कुछ दिया है, हिंदी में इतना है। तो ये इन्हीं से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, मोबाइल नक्स क्या है, ये सारा आपको पूरा कोर्स पढ़ना होता है। और कोर्स पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर कुछ पहले सैंपल एग्जाम देने होते हैं, इसके फाइनल असेसमेंट 20 नंबर का देना होता है और वो सारे इन्हीं क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एलएमएस सर्टिफिकेट मिलेगा। समझ गए। आप कोर्स पर जाकर के और भी चीजें देख सकते हैं, कैसा कोर्स करना चाहते हैं, एनरोलमेंट अपडेट का कोर्स किसका करना चाहते हैं। अभी देखिए 16% मेरा कंप्लीट हुआ है, ये पूरा आपको 100% कंप्लीट करना होगा, तभी आप यहाँ पर एग्जाम दे पाएंगे। एलएमएस सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जब आपको यहाँ पर ऐसे एलएमएस सर्टिफिकेट मिल जाता है फिर आप पहुंचते हैं एनएसईआईटी के एग्जाम पर, जहां से आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर का एग्जाम मिलता है। आपको सबसे पहले एलएमएस का प्रोसेस पता चल गया ना, एलएमएस का आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, सीएससी वाला फॉर्म भरना होगा। अगर आप अन्य संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि मैं सीएससी के माध्यम से आधार सेंटर नहीं लेना चाहता हूं, तब मुझे एलएमएस का आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, तो मैं उसका भी मेथड आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद अगर बात करें आपको एनएसईआईटी का एग्जाम कैसे देना होता है, ठीक है ना। उसके लिए देखिए मेरे पास आईडी पासवर्ड है यहाँ पर, तो क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करके आप इनका एग्जाम बना सकते हैं। एचटीएमएल फाइल वगैरह ये मैं बता दूंगा, ये बहुत ही सिंपल है। तो मुख्य एलएमएस का आईडी पासवर्ड, तो ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि एलएमएस का आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा और इसमें कैसे असेसमेंट वगैरह देने होंगे। मैं लाइव असेसमेंट करके भी आपको दिखाऊंगा एक एक करके कि कैसा होता है, एग्जाम कैसे देना होगा वो भी दिखाऊंगा। आज का वीडियो हमारा था कि एलएमएस सर्टिफिकेट क्या है और क्या आवश्यकता होती है और इसका आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। बाद बाकी ये सारी खिचड़ी आपको जो पक रही है ना, जो सारी खिचड़ी आप कर रहे हैं, एलएमएस सर्टिफिकेट और आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर के एग्जाम या ऑथेंटिकेशन लेटर, ये सब आधार सेंटर खोलने के लिए, समझ गए। आपको क्लियर मैंने बता दी, आधार सेंटर मेन उद्देश्य हमारा खोलना है। उसके लिए हमें एक सुपरवाइजर के एग्जाम देना होगा, उससे पहले हमें एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, इसके लिए भी एग्जाम देना होता है। सर मैं आशा करता हूँ कि चीजें क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अगर आधार सेंटर खोलना चाहते हैं 2026 में क्या प्रक्रिया है, कैसे खोलेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारे एक मित्र ने दोस्तों मऊ, जिला मऊ पड़ता है उनका, और वहां पर खोला है और प्राइवेट खोला है, सीएससी से नहीं खोला है। तो मुझे सारा प्रोसेस पता है, मैं उनसे बात करके लगातार आप लोगों को कॉन्टेक्ट देता रहूंगा। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें। चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, और आप हमारे दोस्तों पेज को भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज को, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। थैंक्स ऑल।